हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीपी नेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीपी नेट, सैफई यूनिवर्सिटी ने जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था सीपी नेट के नाम से जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा के लिए। तो उसकी देखिए जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया चली, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया जो है सीट अलॉटमेंट आया, सीट अलॉट हुई। सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो है इन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। अब कई सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर अब काउंसलिंग कब होगी, या सर मुझे जो सीट अलॉट हुई थी मेरी सीट जो है कैंसिल हो गई है, या मुझे सीट नहीं मिली थी, मैंने जो है 10,000 का फीस पेमेंट करा, अब हमारी जो है 10,000 की फ़ीस पेमेंट कब तक वापस आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको लेकर सब परेशान हैं। तो आप सभी की जो 10,000 की फ़ीस है वो वापस आ जाएगी, ऐसा इन्होंने साफ साफ दे रखा है। तो देखिए हम अभी फ़िलहाल आ चुके हैं यूपीएमएच की वेबसाइट पर। यहाँ देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। यहाँ सीपी नेट पे क्लिक करते हैं। तो सीपी नेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए सारी डेटें, पहले आपकी डेट आ रही थी वो सब यहाँ से आपकी हट चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो देखिए आपकी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि रोक दी गई है। काउंसलिंग आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। काउंसलिंग आपकी पोस्टपोन हो गई है। और अब स्टूडेंट का सवाल ये है कि मेरे सर जो है 10,000 जो 500 रुपये हैं, क्या वो कब तक वापस आएंगे, या आएंगे तो किस अकाउंट में वापस आएंगे। ठीक है, जो अकाउंट उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था उसमें आएंगे, या फिर जिस अकाउंट से जो है उन्होंने पेमेंट किया है, जिस यूपीआई माध्यम से या जिस भी माध्यम से, क्या उस अकाउंट में वापस आएंगे। तो देखिए नियमानुसार इन्होंने जो अकाउंट लगवाया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आपका जो पैसा है, जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है अपने अकाउंट से फ़ीस पेमेंट नहीं कराता है, तो आपने जो अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया है उसमें इन्हें वापस देना चाहिए। बाकी ये क्लियर नहीं है कि आपका किस अकाउंट में पैसा आएगा। बाकी मैक्सिमम चांस यही है कि आपका जो अकाउंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था उसमें आपका पैसा वापस आएगा। पैसा सभी का वापस हो जाएगा, ऐसा इन्होंने जो देखिए मैसेज दिया था उसमें ऐसा दे रखा है। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और जैसे ही हम देखिए इस पैनल पे क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी भी साइड आपकी जो है बंद आ रही है, साइड पे काम चल रहा है। एक बार फिर से आपकी जो है रिवाइज करी जाएगी, रिवाइज होगी आपकी जो है डेट, काउंसलिंग की डेट रिवाइज होगी। और इस बार हो सकता है ये लोग चॉइस फिलिंग का इस बार आपको मौका इन्होंने पहले देना चाहते थे फिर नहीं दिया, और जहाँ तक मैक्सिमम जो है चांस है कि चॉइस फिलिंग का इस बार आपको मौका मिलेगा। आप अपनी चॉइस को जो है चेंजेस कर सकते हो, अपनी रैंक और स्कोर कार्ड के अनुसार आप अपनी चॉइस को जो है दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बात सही है। बाकी इन्हें देना चाहिए था स्कोर कार्ड चॉइस फिलिंग के लिए, स्कोर कार्ड को देखकर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नहीं दिया। लेकिन अभी देखिए आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ या जिनको नहीं मिला उनके पे क्या मैसेज आया। ठीक है, तो देखिए जो काउंसलिंग कराई थी उनके पास ये मैसेज आया है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट ड्यू टू टेक्निकल इशू द डिसीजन यू हैव टू टेक इन ड्यूरिंग द काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग राउंड फर्स्ट हैज़ बीन कैंसिल। देखिए आपका जो राउंड फर्स्ट है वो पूरी तरह कैंसिल हो चुका है, ऐसा इन्होंने देखिए यहाँ पर ईमेल के माध्यम से अवगत भी कराया है। एंड यू टू विल बी नोटिफाइड ए फ्रेश डेट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड राउंड। तो आपको देखिए फिर से आपकी डेट रिवाइज करी जाएगी। फीस पेड विल बी रिफंडेड एंड यू विल नीड टू मेक ए फ्रेश डिसीजन एंड रिवाइज डेट विच विल बी नोटिफाइड टू यू लेटर। जैसे ही आपकी दोबारा से डेट आती है आपकी साइट पर आपको डेट देखने को मिलेगी, और आपको ईमेल के माध्यम से भी ये बताएंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने पहले ही बता रखा है। तो ईमेल पे हो सकता है किसी के पास ईमेल ना आए, ईमेल किसी कारणवश, तो साइट को आप जो है प्रॉपर चेक करते रहें, क्योंकि जो कुछ भी होगा आपका साइट पर ही होगा। ठीक है, तो द एडमिशन प्रोसेस विच वाज शेड्यूल्ड टू द स्टार्ट 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आपका होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है, ऐसा इन्होंने साफ साफ दे रखा है। रिवाइज एडमिशन डेट विल बी इन्फॉर्म्ड टू यू। तो आपकी बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। रिगार्ड द, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिगार्ड द सेक्रेटरी यूपीएमएस सीपी नेट एग्जामिनेशन कमेटी। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। आपकी फ़ीस रिफंड होगी, जरूर होगी, लेकिन किस अकाउंट में वापस आएगी ये सभी का यही
क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने जो है फ़ीस जो कट कराई थी वो साइबर कैफ़े वाले से कराई थी। तो अगर साइबर कैफ़े वाले के में भी आ रही है, पहले तो आप अपना अकाउंट चेक करें, दूसरा जैसे ही वापस आती है, ठीक, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, वापस आती है, हम आपको अवगत कराएंगे। जिस भी अकाउंट में आएगी कोई सूचना मिलती है आपको अवगत कराएंगे, ठीक है। बाकी जो है जब आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो तो साइबर वाले के में भी आप दिखवा लें, साइबर वाले के में चेक करवाते रहें उनसे। देखिए अगर वो ना कहानी करती है तो उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। अगर कोई साइबर वाला आपका पैसा बड़ा अमाउंट है उसको अगर कोई मारने की कोशिश करता है तो वो हम बिल्कुल भी नहीं मारने देंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। उसका भी आपको तरीका बताएंगे। तो जैसे ही आपकी फ़ीस रिफंड होती है इन्फॉर्म करिएगा। बाकी देखिए अगर आपकी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपने अकाउंट लगाया उसको चेक करिए। अगर उसमें नहीं आता है तो आपको जो है जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है उससे पहले किसी ना किसी के में तो वापस आ ही जाएगा, हमारे पास कमेंट आ जाएंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो अगर जिसका भी रिफंड वापस आता है, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके कमेंट करके ये ज़रूर बता दें कि रिफ़ंड वापस आ गया है या कब से जो है आपके में कब आया है, वो एक बार बता दें, जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा फंसा हुआ है वो उनका जो है मिल सके, क्योंकि कोई भी उनका पैसा ना मार सके, ठीक है। तो आप लोग हेल्प कर पाएंगे तभी जो है हेल्प हो पाएगी, ठीक है, ठीक से। तो अगर कोई साइबर कैफ़े वाले से आपने कटवाया वो आपका पैसा नहीं देता है तो आप उसका बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेना, और आपके पास उसकी जो एप्लीकेशन जब आपने फ़ीस कटाई होगी तो उसके पास आपकी ट्रांजैक्शन आईडी और वगैरह होगी, तो उससे आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका पैसा वापस आएगा उसमें आपकी जो है ट्रांजैक्शन आईडी और कमबैक आईडी सेम रहती है। और पैसा मैंने अटल बिहारी का भी दिलवाया है और आपका भी नहीं मारा जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। बाकी अब बात करें कि कब तक आपकी काउंसलिंग हो सकती है, तो आज आपकी देखिए हो सकता है मंडे से डेट आ जाए आपकी और मंडे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है कि और भी कुछ 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। 4 से 5 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होगा, कितना भी ज़्यादा डिले हुआ तो आप लोग परेशान ना हो, 4 से 5 दिन से ज़्यादा डिले कतई नहीं होगा। बाकी काउंसलिंग सभी कैंडिडेट करा सकते हैं। और अब हम बात करें कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ को लेकर हम बात करें तो देखिए कट ऑफ आपकी जो जाएगी, कट ऑफ का भाई है आपकी 200 अनरिजर्व वालों का। देखिए कि आपकी जो कट ऑफ है जो आपको पहले बताई थी वही आपकी जाएगी, क्योंकि 170 आपकी सीट्स हैं टोटल, जिसमें से 60 सीट आपकी बी फार्मा की और 60 सीट आपकी जीएनएम की, 50 आपकी एएनएम की, टोटल 170 सीट है। वहीं यहाँ रिजर्व की बात करें कि यहाँ रिजर्व को फर्स्ट राउंड में कितने तक अलॉट हो सकता है, वही है मैंने आपको पहले बताया 170 सीट है, तो मैक्सिमम कितना भी जाएगा तो 200 तक आपका है तो आपको अलॉट होगा, इससे ऊपर रिजर्व पे अलॉट नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अगर आपका 220 तक है तो आपको अलॉट हो जाएगा। वहीं एससी और एसटी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 300 तक है तो आपको अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों का अगर 220 से लेकर 230 या 40 भी है तो आपको आराम से अलॉट हो जाएगा कोई ना कोई कोर्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जीएनएम ही मिल जाएगा सबको। जीएनएम कैसे मिल जाएगा भाई, टोटल अपनी 60 सीटें हैं, 60 लोगों को ही तो जीएनएम मिल पाएगा, तो सबको जीएनएम नहीं, लेकिन किसी को बी फार्मा किसी को एएनएम में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे कम कट ऑफ जाएगी एएनएम की। एएनएम जो है एससी वालों की कट ऑफ जो है इस बार जो गई थी लगभग 47 पे भी कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरे पास मैसेज हैं। और वहीं बात करें कि जीएनएम कितने पर अलॉट हुआ है, तो जीएनएम देखिए एससी कैटेगरी को जो अलॉट हुआ है लगभग 54 नंबर पर, 52-53 नंबर पे भी हुआ है, और मैक्सिमम जितने ज़्यादा अच्छे नंबर है उतनी अच्छी रैंक है उतने पर अलॉट हुआ है। बाकी जिन्होंने बताया है बाकी हमारे कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, कमेंट पढ़ सकते हैं, और अदर जानकारी के लिए हमें जो है कमेंट करिए और मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको बताएं कि कौन काउंसलिंग करा सकता है इस राउंड काउंसलिंग में, और कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो मैंने आपको बता दिया। और काउंसलिंग सभी स्टूडेंट करा सकते हैं, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है वही जो है, काउंसलिंग के नियम चेंज नहीं होंगे। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराएगा वही अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आपके रैंक मार्क अच्छे हैं, आपको लगता है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो काउंसलिंग ज़रूर कराएं, जिससे कि आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपके जो है
एक्सेप्ट एंड फ्रीज, और अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आप अपग्रेड और वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो आप कर पाएंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो। लेकिन जो रिजेक्ट कर देगा वो किसी राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा आगे से। तो रिजेक्ट कृपया करके ना करें, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।